अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडर्स वर्ल्ड। आज हम पहुंचे हैं अख्तराबाद ज़िला उकाड़ा से कुछ 10 किलोमीटर के फासले पर नहर लोयर बारी दोआब के किनारे एक दरबार पे, जिसके बारे में हैरत अंगेज़ वाक़यात मंसूब हैं। ये दरबार है बाबा दीनानाथ और बाबा सिद्धेरा का। हम आइए आपको दरबार की सैर करवाते हैं। नाजरीन, ये दरबार है बाबा दीनानाथ और बाबा सिद्धेरा का। इनके बारे में मशहूर है कि अंग्रेज़ सरकार के दौर में यहाँ पे जो करीबी आबादी थी वहाँ पे सिख रहते थे और सिखों ने अंग्रेज़ सरकार को दरख्वास्त दी कि ये यहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो कि अजीबो गरीब किस्म की हालत में रहते हैं, तो बराए मेहरबानी इनको यहाँ से उठाया जाए। अंग्रेज़ सरकार ने जब यहाँ पे अपने इंक्वायरी ऑफिसर भेजे तो उन्होंने कहा कि बाबा जी अगर आपके पास कुछ है तो हमें दिखाएं। तो बाबा जी ने कहा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं चिमटा ज़मीन में गाड़ देता हूँ, अगर ये लोग ये चिमटा ज़मीन से उखाड़ दें तो फिर मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। मशहूर है कि यहाँ के लोग चिमटा ज़मीन से नहीं उखाड़ सके। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अलैहि। बाबा दीनानाथ और उनके शागिर्द बाबा सिद्धेरा का मज़ार एक ही छत के नीचे है। मकबरे की इमारत मुरब्बा शक्ल की है जो कि बुलंदी पे जाके गुंबद नुमा छत पे तब्दील हो जाती है। मकबरे का गुंबद खूबसूरत शीशों से मुज़य्यन है। इंतहाई नफासत के साथ रंगीन शीशों की मदद से नक्शो निगारी की गई है। मकबरे की अंदरूनी दीवारों पर आयात कुरानी, दुरूद पाक, फारसी और अरबी के अशार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम कंदा किए गए हैं। तो नाज़रीन, इस दरबार के बारे में मज़ीद जानने के लिए यहाँ पे एक मकामी बुज़ुर्ग हमें मिले हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि बाबा जी की क्या तारीख़ है और यहाँ पे जो सांप मौजूद थे और जो लोहे का एक चिमटा ज़मीन पे गड़ा हुआ है उनकी क्या तारीख़ है, क्या वाक़यात उनसे मंसूब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है जी? ठीक हो? शुक्रिया अल्लाह ते की नाम है अपना? जाफर अली खान ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ जी। मेरे रकबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 130 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 130 ਸਾਲ 130 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਨਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹਾਲ ਮਸਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰੇ 100-200 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਕਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਮੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿਮਟਾ ਪੜ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੁਕ ਹੋ ਜਾ।
अच्छा, फिर उन्होंने पुट्टन की कोशिश की थी? उन्होंने बड़ा जोर लाया जी, बहुत गड्डियां से पता नहीं की समान लिया उस टाइम जेड़ा है ना। अच्छा, जो उस टाइम ते अवेलेबल समान सी लियांदा सारा पुट्टन हाँ जी, पुट्टन वास्ते नहीं पुट्टिया गया। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਤਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮਸਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਲੱਕੜ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਜ਼ਨੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਲੱਗੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਦੀ? ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਲੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾਗਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਤੇ नाग दो वो सिख ने बना के बाबे होरां नूं तोहफा दे। हाँ जी, जबरदस्त। हाँ जी। ये आपको नजर आ रहा है जी, यहाँ पे मेरी उंगली है, ये लोहे का एक हिस्सा आपको नजर आ रहा है। ये चिमटा सारा जमीन पे गड़ा हुआ है और इस पे बहुत सी कोशिशें की गई कि इसे उखाड़ा जाए, लेकिन ये आज तक नहीं उखाड़ा जा सका। दरबार के हाथे में एक बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त है जो कि लगभग 40 फुट उसके तने का सर्कल है और हमें बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 200 साल पुराना है और उसकी शाखें नीचे ज़मीन में गड़ के दोबारा से तने बन चुके हैं और कोई देखने वाला जब देखता है तो यूं ही महसूस करता है कि जैसे ये मज़बूत सतून बोर्ड को सहारा दिए हुए हैं। तो इस बोर्ड की क्या तारीख़ है और इससे भी कोई अगर वाक़या मंसूब है तो उसके बारे में भी हम मकामी बुज़ुर्ग से बात करते हैं। जी सर, जी बताएंगे इस बोर्ड के बारे में? जी बिल्कुल बताएंगे। ये बोर्ड हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान अब बना जिस वक्त, उस वक्त भी ऐसे ही था। उस वक्त भी ऐसे था? ऐसे था। ठीक, 76 साल हो गए हैं, अब भी ऐसे ही है। अब भी ऐसे ही है। हमें यकीन से कर सकते, तजर्बा भी इसकी उम्र कम से कम 200-300 साल होगी। मतलब 200 से ज्यादा है, 200 साल से ज्यादा है। 276 साल हो गए हैं जी। तो अब तो इसकी बोर्ड की और जब आप इंडिया से आए हिजरत करके उस वक्त भी ऐसे था? अब भी ऐसे ही, अब भी ऐसे ही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है नाजरीन कि ये 200 साल से जायद इस बोर्ड की उम्र है और इसके तने जो हैं वो देखने से तल्लक रखते हैं। वो तने नीचे शाखें इसकी ज़मीन में आई और ज़मीन में आके दोबारा से वो इस तरह से हो गए जैसे मजबूत सतून किसी इमारत को सहारा दिए होते हैं। देखें नाजरीन, ये ज़मीन में गड़े हुए हैं तने और यूँ लगता है जैसे कोई अलहदा से दरख्त हैं, लेकिन हम आपको ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऊपर आप देखेंगे कि ये बोर्ड के दरख्त से तने नीचे आए हैं और नीचे आके ज़मीन में इन्होंने अपनी जड़ें कायम कर ली हैं। ये एक नहीं है, इसके आसपास हम एक और आपको दिखाएंगे। ये अभी आप देखें एक और, ये देखें जी, ये ऊपर से ये इसकी शाखें निकली हैं और आके ज़मीन में मजबूती से पैवस्त हो गई हैं। और ये बोर्ड का तना हम आपको दिखाते हैं जी, कितना, ये कम अज़ कम 40 फुट सर्कल में है ये बोर्ड का तना और उसके ऊपर फिर इसकी कोई 12 से 15 शाखें बड़ी मजबूत ऊपर निकलती हैं। और इस बरगद के दरख्त के नीचे अगर मैं मुगालता या मैं कोई मुबालगा राई ना करूं तो कम अज़ कम 500 लोग इस बरगद के साये के नीचे बैठ सकते हैं। जी सर, ये मैं आपको तोहफा देता हूँ। ये बाबा दीनानाथ के इस दरख्त पे लगता है। माशाल्लाह जी, ये तो बड़ा 100 से ज्यादा लगता है इधर 100 से ज्यादा डूबने लगते हैं। हाँ जी। अब अच्छा। चले गए सर्दी में, गर्मी में आ जाएंगे और
अभी ये मैंने रखा हुआ था आपके मुकद्दर में। ये शहद इस बोर्ड के दरख्त इसके के बोर्ड के दरख्त ऊपर का माशाल्लाह बाबा दीनानाथ के बोर्ड का। माशाल्लाह जी, ये हमारे लिए बड़ा मुतबरक है जी। इंशाल्लाह ये हम खुद भी पिएंगे और अपने बच्चों को भी पिलाएंगे। बहुत मेहरबानी राव साहब, शुक्रिया जी। थैंक यू। दरबार के अहाते में एक मस्जिद और ज़ायरीन के लिए चंद कमरे बनाए गए हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।